कृपा पात्र बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि भगवान भक्तों का कष्ट हरने खुद इस धरती पर नहीं आते, बल्कि अपने किसी न किसी दूत को भेजते हैं। इसी क्रम में बागेश्वर धाम सरकार भगवान बालाजी के वो भक्त हैं जिन पर उनकी असीम कृपा है। इस दिव्य जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी यहाँ सच्चे मन से अपनी अरदास लेकर आता है तो बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दिव्य धाम और बालाजी महाराज के ऊपर उनकी आस्था का एक बड़ा उदाहरण है। आज इस धाम की ख्याति दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंच गई है। इस दिव्य धाम पर महाराज श्री के सानिध्य में हर रोज हजारों भक्त बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। खास बात तो ये है कि यहाँ की किसी भी सेवा का लाभ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये धाम एक ऐसा दरबार है जो न केवल अध्यात्म का बोध करवाता है बल्कि इंसानियत और सेवा का भी बोध कराता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराज श्री का संकल्प। आपका संकल्प है कि बागेश्वर धाम पर आने वाली पूरी चढ़ोतरी को आप जन कल्याण के काम में लगाएंगे। आपके संकल्पों में से एक है बागेश्वर रसोई, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो 2 वर्ष पहले ये संकल्प ऐसे प्रारंभ हुआ कि लोगों की भावनाएं होने लगी, उनके काम सफल होने लगे, तो वो खूब दक्षिणा चढ़ा जाते, को 20,000 को 50,000, वो बड़ो ज्यादा आदमी वो बड़ो काम होगा उसे 1 लाख रुपया। अब हमने विचार किया कि इसका करेंगे क्या। तो उसी समय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा दी, बेटा इससे जो है तुम भंडारा करो। उस दक्षिणा से आधा निकाल करके भंडारा प्रसाद प्रारंभ करो। दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क भंडारा प्रसाद प्राप्त होता है भरपेट। आपका दूसरा संकल्प ऐसा है जिससे न जाने कितनी गरीब कन्याओं का आज तक भला होता आया है। अब भीड़ और बड़ी, समुदाय और बड़ा, तो दक्षिणा भी बढ़ने लगी। अब विचार किया क्या किया जाए। तब तक दादा गुरु ने कह दिया कि दान पेटी का जितना मंदिर के सामने पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा ने कह दिया, दान पेटी में जो भी चढ़ोतरी आए उससे गरीब कन्याओं का विवाह करना। तो देश का पहला ऐसा स्थान बागेश्वर धाम है जहाँ की दान पेटी से गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है। जिनके माता पिता नहीं है, जिनके कोई परिवारजन नहीं है, दीनहीन है, ऐसी बहन बेटी की संपूर्ण व्यवस्था सहित जितनी सामग्री एक गृहस्थी में लगती है, उस सामग्री को देकर उपहार स्वरूप उस गरीब कन्या का विवाह बागेश्वर धाम प्रांगण से संपन्न हुआ। गौ संरक्षण और गौ सेवा के लिए महाराज श्री लगातार प्रयासरत हैं। तभी तो उन्होंने नारा दिया, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू परिवार एक गौ माता को रखे तभी देश से गौ माता बचेगी। और गौ माता भारत का धन है। जब तक गौ माता को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक भारत का धन नहीं बढ़ेगा। और धन नहीं बढ़ेगा तो भारत जो है गरीबी से जूझता रहेगा। तो अगर गरीबी से जूझता रहेगा तो भारत हमारा विश्व गुरु नहीं बनेगा, सिर्फ सपना रहेगा। आपने प्रकृति की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी में पूरे देश में त्राहिमाम मची। तो दास ने फिर जो है गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके 11.25 लाख वृक्षारोपण का महासंकल्प किया, जो पूरे देश में वर्तमान में चल रहा। नागपुर में भी चल रहा, मुंबई में भी चल रहा, दिल्ली में भी चल रहा, छतरपुर बुंदेलखंड में भी चल रहा, बुंदेलखंड के प्रत्येक जिला में चल रहा। और इस वृक्षारोपण के महासंकल्प में ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी तो अगर जो है अतिशयोक्ति लगे तो क्षमा प्रार्थी है, परंतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक बागेश्वर बगीचा बनाने का संकल्प शुरू। महाराज श्री की सोच है कि संस्कृत भाषा और हमारी सनातन परंपरा की ख्याति दुनिया भर में फैले। इसके लिए भी महाराज श्री लगातार प्रयास कर रहे हैं।
आगे कालांतर में विचार है भारतीय संस्कृति का प्रचार हो और हमारे भारत की मूल धरोहर है संस्कृत। संस्कृत को जन जन तक पहुंचाया जाए, हमारे वैदिक ब्राह्मण पढ़े लिखे विद्वान बने और पढ़े लिखे विद्वान होकर के वो अनुष्ठान करें, वेदों का उच्चारण करें, भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। तो वर्तमान में अगर बागेश्वर बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम परिवार के बच्चों ने चाहा और हनुमान जी ने चाहा, गुरु कृपा हुई तो बहुत ही जल्दी बागेश्वर धाम पर एक जो है गुरुकुलम की स्थापना की जाए। अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिए, अपना पूरा समय मानवता की सेवा में दे, ऐसे महापुरुष संत को बारंबार नमन। आप भी मानवता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए पूज्य महाराज श्री के संकल्पों के भागीदार बने ताकि मानवता जीवित रहे। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा।